चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे असर्शन एंड रीजनिंग का है। एक असर्शन की स्टेटमेंट दी है, एक रीजन की स्टेटमेंट दी है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी आंसर होगा अगर दोनों ही ठीक हैं बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी आंसर होगा अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और डी ऑप्शन क्या है, ए फॉल्स आर ट्रू। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है उस पर फोकस करते हैं। चलिए, असर्शन ने बोला है सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कि जब आपका सनराइज होता है या सनसेट होता है उस टाइम पे सन आपका रेडिश अपीयर होता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, छोटा सा डायग्राम बना के समझते हैं। यहां पे ये आपकी अर्थ होगी, इसके आसपास एक क्या रहता है हमारा एटमॉस्फेयर रहता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आसपास एटमॉस्फेयर रहता है। तो जब सन राइज करता है, जब आपका सन क्या करता है, राइज करता है, तो उस केस में जो सन की जो रेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर का जो ज्यादा डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती हैं। किस तरीके से, देखो यहां से रेज जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से जब यहां जाएंगी तो ये ज्यादा डिस्टेंस होता है। क्लियर है, यहां से लेके यहां तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब ज्यादा जो आपके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वहां पे स्कैटरिंग ज्यादा होती होगी, ब्लू कलर इधर उधर स्प्रेड आउट होता होगा, है ना, स्कैटर होता होगा, ब्लू कलर इधर उधर स्कैटर हो जाता होगा। तो जो कलर यहां पे आपके पहुंचता होगा आपके पास, वो पहुंचता होगा कौन सा, रेड, क्योंकि रेड जो होता है आपका वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। रेड कलर जो होता है वो स्कैटरिंग कम स्कैटर होता है। तो ब्लू कलर यहां पे जा रही है इस तरीके से रे, ब्लू कलर इधर उधर गया और आपके पास कौन सा कलर पहुंचा आपकी आंखों तक, रेड कलर। और सेम यही कॉन्सेप्ट आप कहां लगा सकते हो, सनसेट में। यहां पे क्या हो रहा है आपका, सनसेट का कॉन्सेप्ट है, और यहां पे क्या था आपका, सनराइज का कॉन्सेप्ट था। अब सनसेट भी हो रहा है तो यहां पे भी यही होता है कि रेज ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पे भी जो रेज होंगी आपकी बिल्कुल इसी से समझ सकते हो। इसी को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनेगा, है ना। तो वही चीज है यहां पे, देखिए इस तरीके से। तो यहां पे भी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल होता है एटमॉस्फेयर से, तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। क्लियर है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, ब्लू कलर इधर उधर स्कैटर हो जाता है और कौन सा कलर आप तक पहुंचता है, रेड। तो असर्शन में जो बोला गया वो बात बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन को तो मैं मानता हूं कि जो आपका असर्शन है यहां पे वो क्या है, एकदम ट्रू है। अब इन्होंने रीजन क्या दिया है, इसका रीजन दिया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर। मैंने आपको पहले ही बता दिया लेसर नहीं होता, है ना, नून के कंपैरेटिवली। नून क्या होता है, जो बिल्कुल आपके सिर पे सूरज है। आप अगर आप यहां पे खड़े हो, मान लो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, तो अगर यहां पे है सूरज आपके, है ना, सन यहां पे है, तो यहां पे उसको कितना एटमॉस्फेयर के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो बता देते हैं। एटमॉस्फेयर के थ्रू मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं, एटमॉस्फेयर के थ्रू बच्चे उसको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। बट अगर हम सनराइज और सनसेट की बात करें तो सनराइज में उसको इतना कवर करना पड़ा है और सनसेट में भी उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है एटमॉस्फेयर के थ्रू सनलाइट को। तो मैं बात कर सकता हूं कि जो सनरेज से सनलाइट आ रही है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज मोर, लेसर नहीं होता, इट इज मोर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। नून में तो देखो इतना ही क्या है, एटमॉस्फेयर का इतना ही पार्ट है, सीधा सीधा है ना, तो इतना ही पार्ट कवर करना पड़ा है एटमॉस्फेयर में सनलाइट को ड्यूरिंग नून। ये नून की कंडीशन है जब सन बिल्कुल एकदम हेड के ऊपर होता है हमारे। तो यहां पे जो रीजन दिया हुआ है ना उसमें जब ये लेसर लिख दिया यहां पे, तो वहीं पे आपका जो रीजन है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये कंडीशन वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें असर्शन को ट्रू बोला गया है और रीजन को फॉल्स। अब रीजन फॉल्स है तो वैसे भी असर्शन का एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता वो, तो वो ऑप्शन होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये बच्चे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। आपका आंसर को कौन सा होगा करेक्ट 34 क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।